हमारे पाकिस्तान को जहाँ पे भी खड़ा कर दो वो हार नहीं मानते। अब इंशाल्लाह हम बताएंगे इस एशिया कप में जैसे हमारी पाक फौज ने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों की एक एक प्रॉब्लम का सलूशन देगा तेरा फैजल। बहुत ही अफसोसनाक है भाई। भेड़ो भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, खुश हो गए, बहुत एक्साइट हो रहे होंगे आप लोग। दोस्तों, ये कोई खुशखबरी नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। वेरी वेरी डीप सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो क्रिकेट का खेल है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि मिशन सिंदूर अभी चालू है, खत्म नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान इवन टुडे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं, और यहां पे इन लोगों को इतनी लालच है कि पैसे कमा लें। WCL में जब लीजेंड टीम ने पाकिस्तान की खिलाफत की थी, उनके खिलाफ मैच नहीं खेला था, तब तो ये BCCI बहुत खुश थी। ये है असली पैट्रियोटिज्म, ये है देशभक्ति, ये है स्टांस। और अब क्या हो गया? पैसा प्यारा लगने लगा। एशिया कप जो बीच में मत बोल, तुम्हें तो बिना फिल्टर के पेलना है। फिर BCCI को कौन से तिलिस्मी कीड़े ने काटा? पैसा खत्म हो गया। कितने पैसे चाहिए यार तुम्हें? एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, BCCI, आई वांट टू आस्क यू, हाउ मच मनी डू यू वांट? दिस इज ब्लड मनी। ये तो ऐसी है कि आपने हिंदुस्तानियों की मौत की आपने सुपारी ले ली, ये वो वाली बात है। बहुत तकलीफ हो रही है भाई, बहुत मजा आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसी चीज लेता ही क्यों है जिससे तकलीफ होती है? कह रहा है तकलीफ हो रही है लेकिन मजा भी आ रहा है। ये कौन सा शौक पाल लिया बे तुम पाकिस्तानियों ने? Pakistan actually consumes the most gay porn. लेकिन इंडिया के इतनी खुजली बहुत जल्दी लगी है। पहले तनवीर की बारी, पहले तेरा नंबर है, बोल क्या तकलीफ है? प्रॉब्लम ये है कि खुल के बोल, डॉक्टर से छिपाते नहीं। BCCI को जलील करो। किस लिए? एशिया कप जो है वो BCCI ने डन कर दिया। ये वही BCCI जो एशिया कप की बांग्लादेश की मीटिंग में नहीं जाना चाह रहा था, अपने लोग नहीं भेजना चाह रहा था। नहीं जी, हम तो पाकिस्तान के साथ कहीं भी नहीं खेलना चाहते। फिर इतनी बातचीत हुई, इतने मतलब यानी समझो कि बात यहां तक पहुंच गई कि जी एशिया कप नहीं होगा। फिर करते कराते ये बात हुई जी देखिए जी हम ऑनलाइन आ जाएंगे, उस पे भी सब कुछ हो गया। अब एशिया कप जब डन हो गया और मोहसिन नकवी साहब ने जब ट्विटर के जरिए जब अनाउंस किया कि एशिया कप डन हो गया, और मुद्दे पर आ जल्दी, वो बात बोल जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसमें बेइज्जती BCCI की हर दफा होगी और इंडियन गवर्नमेंट की होगी। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी हर दफा बेइज्जती हो तो करवाते रहे। अच्छा, मतलब जीत गए तुम लोग? समझ आ गई? जीत गए तुम लोग। 4 दिन पहले तक रो रो कर रावी जेलम में फ्लड ला रखी थी तुम लोगों ने। खेल लो की रट लगा रखी थी। हाँ कर दी तो जीत होगी तुम्हारी। कर दी ना फिर वही हरकत जो तुम हमेशा करते हो। छोड़ दो मत मारो, माफ कर दो। याद आया कुछ? ये वही पाकिस्तान है जो महीना भर पहले तक घुटनों पर बैठा हर एक ब्रदरली फादरली कंट्री के पास गुहार लगा रहा था, प्लीज अब्बू से बचा लो, सीज फायर करवा दो। अब्बू ने हाँ कर दी तो ये हमारी गैरत और उसूलों की फतह है। झोपड़ी वाले, 4 दिन पहले तक तू कह रहा था कि मैं होता तो छोड़ देता। मैं छोड़ देता लीग। अफरीदी ने पूरी टीम को ना करनी चाहिए थी। सिर्फ शायद अफरीदी नहीं, पूरी टीम को ये बोलना चाहिए था कि भाई हम इनके खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तुझे भर भर के अफसोस हो रहा था कि भारत पहले एक्शन क्यों ले लेता है, हम लोग पहले क्यों नहीं स्टेप लेते। झोपड़ी वाले, कहां गया तेरा सिस्टम? फट गया। इस बार खुला टाइम है, ले एक्शन। बोल तेरी खस्सी फौज सरकार को ले एक्शन। लेगा? बोलो नहीं खेलते इंडिया से, बोलोगे? क्या बोलोगे? तू बोल। जब लेजेंड को बाइकआउट किया, जब पाकिस्तान को बाइकआउट किया, जब पाकिस्तानी मीडिया को बाइकआउट किया, तो इनके साथ आप एशिया कप खेल क्यों रहे हो? सोचने वाली बात है। BCCI को ICC की जरूरत नहीं है और इसके ऊपर वबाल मचाओ इंडिया में। और तुझे और तेरे जैसे बाकी पाकिस्तानियों को हो रही है हैरत, है ना? हाँ, खेल नहीं रुकना चाहिए। जैसे जंग नहीं रुकती ना, उस तरह खेल भी नहीं रुकना चाहिए। कोई भी हालात हो, कैसी भी टेंशन हो, बढ़िया बढ़िया बोलती रहे। एक ही मैच होता है जिसमें पाकिस्तान पहले आउट हो जाता है। हो गया। इंडिया को खेल लेना चाहिए और साथ साथ इंडिया को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है दुबई में। जी बिल्कुल, दुबई के अंदर इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए अफगानिस्तान से अफगानी भी आते हैं। ये तारीफ नहीं हो रही भारतीय टीम की, ना ही खुद की बेइज्जती कर रहे हैं ये टोंट मार रहे हैं, टोंट। हाँ, इंडिया का तो मैच होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच जो है ना पाकिस्तान इंडिया का है। सही है। और बाकी जो इंडिया एडवर्टाइजर खूब पैसा कमाते जी हैं। बिल्कुल। दोस्तों, असली खेल ये नहीं है। पाकिस्तान जैसे लिच्चड़, पाकिस्तान जैसे फटे हाल कंट्री को पैसे की जरूरत तो हर समय रहती है। चौन्नी अठन्नी आनी चाहिए, कैसे भी आनी चाहिए, लेकिन असली फायदा पाकिस्तान को ये नहीं हो रहा। पाकिस्तान क्यों करवा रहा है क्रिकेट मैच? आपको लगता है सिर्फ पैसों के लिए? नहीं, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। आप क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान दुनिया को बोलेगा कि ये तो इंडिया में कुछ लोग हैं जो बकवास करते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है। देखिए, आम इंडियन को देखिए कितना खुश है यार, ही इज सो हैप्पी।
ये पॉइंट पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाहता है। तुम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के मैदान में उतरोगे, ऑपरेशन सिंदूर लोग भूल जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉर्मल। पाकिस्तानी फौज अपने बंदे भेजेगी स्टेडियम में, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, एक हाथ में भारत का झंडा, और ये लोग हिलाएंगे ऐसे, और लोग बोलेंगे देखो पाकिस्तानी कितने अमन पसंद है। फिर वही झूठ तुम्हें बोला जाएगा, फिर वही झूठ तुम्हें बोला जाएगा, और वो झूठ ये है कि यार पाकिस्तान की ना सरकार खराब है, उनकी फौज खराब है, लेकिन आम पाकिस्तानी बहुत अच्छा है यार, बड़ा मेहमान नवाज है, बड़ा दरिया दिल है। झूठ है, ये फरेब है, फ्रॉड है, 2 नंबर है। पाकिस्तान जब पैदा हुआ था तब भी ऐसा था, और पाकिस्तान जब अल्लाह को प्यारा हो जाएगा तब तक, अपनी अंतिम सांस तक ऐसा ही रहेगा। पाकिस्तानी कभी नहीं बदलता। फरेबी, फ्रॉड, 2 नंबरी। जी बिल्कुल, ये इंडिया की शुरू से साजिश है पाकिस्तान को बदनाम करने की। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, यानी कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। निहायती सिरे का धूर्त की जो पराकाष्ठा होती है ना, उस लेवल का धूर्त है ये। अपनी इमेज पॉलिश करने में लगा है पाकिस्तान। इन बेशर्मों को इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है। बीसीसीआई ने हाँ की है अपने कमर्शियल फायदे के लिए, तुम्हारे दबाव में नहीं, तुम्हारे खौफ में नहीं। कुत्तों का कैसा खौफ? मोहसिन पहले भी नकली था, अब भी नकली है। इनके गोरे सुंदर मुखड़ों पर मत जाओ, इनके चेहरे पर नकली प्यार है, इनके दिल में नकली मोहब्बत है, लेकिन अंदर वही जहर है, वही जहालत है। 71 में पैंटे उतरने के बाद इनको समझ नहीं आई, आज समझ आ जाएगी। हमारे पाकिस्तान को जहाँ पे भी खड़ा कर दो, वो हार नहीं मानते। अब इंशाल्लाह हम बताएंगे इस एशिया कप में, जैसे हमारी पाक फौज ने उनको ऑपरेशन में जवाब दिया, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में, और इसी तरह मैच में भी हम इनको इसी तरह का करारा जवाब देंगे। वो तो ये जंग भी जीते थे, और वो तो मैच में भी, वो हमें तो उन पे प्राउड फील होता है कि हमारे पाकिस्तानी कभी भी किसी चीज से पीछे नहीं हटते। सुन लिया, पीछे नहीं हटते, ये वहीं लेट जाते हैं जहाँ पर ना, इधर ही लेटे हैं। तोहफा कबूल करो। ये इतना बड़ा मैच होता है, एक तो छुट्टी का दिन होता है, और 2-4 घंटों में फिर से छुट्टी हो जाती है, डबल छुट्टी। वो आपको ऐसा जवाब देंगे कि आपको ये तो वक्त ही बताएगा। चलो, ये हम भी क्रिकेट को एंजॉय करने वाले लोग हैं। हम कहते हैं कि भाई मैच कोई भी हो, दबंग सा मैच हो। हाँ, क्या बात है, मैच अच्छा होना चाहिए। देखा खेल का जज्बा, जीत हार तो होती रहती है, इसमें क्या है? पाकिस्तान हर बार हार जाता है तो क्या बड़ी बात है? खेल हो या बॉर्डर हो, पाकिस्तान की रेल तो बननी होती है, तो क्या बड़ी बात हो गई? हाँ, लेकिन इंडिया के मामले में क्यों फुस हो जाते हैं? ये इंडिया वाले कर रहे हैं ना, उनको चाहिए हमसे खेले। हमने तो मना नहीं किया है ना। हमारे पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज का डट के मुकाबला करते हैं, और इस चीज पे प्राउड फील होता है। वाह बेटा, आप तो पाकिस्तानी अवाम हो, आप कह रहे हैं मैं खुश हो रही हूँ, इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। इंडियन अवाम कह रही है नहीं, इनके साथ जंग की है, इनके साथ नहीं खेलना। वो डर गए हैं ना, क्योंकि वो हार गए हैं ना। क्या बोला तूने? डर गए हैं ना, क्योंकि वो हार गए हैं ना। उनको चाहिए सामना करें हमारे, क्योंकि हम तो जीते हैं। क्या बात हो गई, जबरदस्त। क्या बात हो गई, जबरदस्त जबरदस्त। सब नकली है दोस्तों, नहीं चाहिए हमें ये। जो हुआ वो असली था, पहलगाम में जो हुआ वो सच था, भारत ने जो एक्शन लिया वो सच था, उसका क्या खत्म? वो सोच कर तो देखिए, एक बार अपने ऊपर लेकर देखिए। हर एक बंदे की बात कर रहा हूं जो कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को सपोर्ट करता है। भगवान ना करे, भगवान ना करे अगली बार तुम्हारे घर पे हमला हो तो रोना मत, चीखना मत, चिल्लाना मत, ये मत कहना कि लुट गए, बर्बाद हो गए। बीसीसीआई वालों से पूछता हूं, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? तुम्हें इतनी तुम्हारी लालच है, इतनी तुम्हारी लालच है कि तुम्हें बहता हुआ खून नहीं दिखता, तुम्हें यतीम बच्चे नहीं दिखते, तुम्हें बेवा नहीं दिखती। विधवा हो गई वो, उससे बोला कि जा मोदी को बता, जा मोदी को बताना। और बताया उसने मोदी को। बीसीसीआई शायद वहां थी नहीं, जो सुना नहीं। अरे बीसीसीआई तो बोर्ड है, एक नकली चीज है, एक निर्जीव चीज है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, ये तो हमारे हीरो हैं, देश के हीरो हैं, और देश के असली हीरो क्या इनके हीरो नहीं है? मैं क्रिकेट टीम से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी आवाजें क्यों नहीं उठाते? आप कोई भेड़ बकरी हैं? आप कोई जानवर हैं, मवेशी हैं कि आपके गले में किसी ने रस्सी बांधी, घंटी बांधी और आपको टन टन करते हुए ले गया और बोला कि ये सामने पाकिस्तान है, खेल, और आप खेलना शुरू कर दिए? उठाओ आवाज, जब रिटायर हो जाओगे शिखर धवन की तरह से, युवराज सिंह की तरह से, तब उठाओगे। एक सुर में बोलिए, गलत है ये, आवाज उठाइए। लेकिन नहीं होगा ये, क्योंकि लड़ाई और क्रिकेट तो भाई अलग अलग है। क्रिकेट तो एक आर्ट है, ये सियासत से अलग होनी चाहिए। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। यहां पे इतने जहरीले सांप जो बोलेंगे कि नहीं साहब वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, साहब बड़े अच्छे लोग हैं, जबान भी हमारे जैसी, खाने भी हमारे जैसे, कपड़े भी हमारे जैसे, बोलचाल भी हमारी जैसी, वो बड़ा मजा आएगा साहब। दोस्तों करके दिखाइए, कुछ आवाज उठाइए। और अगर नहीं कर सकते ना, तो एक काम जो आपके बस में है आप जरूर कर पाएंगे। क्रिकेट खेलो, क्रिकेट देखो। ऑल द बेस्ट, एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। जय हिंद, जय भारत।